Hello students, welcome to the next lecture about numerical application on first order integrated rate law। जहाँ integrated rate law आ जाता है वहाँ टाइम आ जाता है। टाइम की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी हम स्टार्ट करेंगे एंड लेट अस डू वन बाय वन स्लोली ग्रेजुअली। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं 3A गिविंग प्रोडक्ट और इसका रेट कांस्टेंट के है बच्चों, तो आपको A फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है। दो चीज निकालनी है। हमारा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था वो था 1A गिविंग प्रोडक्ट, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1 था। जीरो ऑर्डर में भी हमने किया था। जीरो ऑर्डर में क्या हो गया था, हाफ लाइफ पीरियड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, T 75%, सब जगह K की जगह पर 3K आ गया था। देखने में यहां पर भी वैसा ही होगा। जस्ट लाइक हम न्यूमेरिकल की तरह इसको सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, ये बोल रखा है, इट इज गिवन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, R इज इक्वल टू K 1। तो R को लिख सकते हैं बच्चों 1/3 माइनस dA बाई dt, डिफरेंशियल रेट लो लिखो K A की पावर 1, ये हो जाएगा माइनस dA बाई A और उधर हो जाएगा K dt और 3 उधर चला जाएगा आपका। ये -1 जो है इधर, ये -1 इधर रखो या उधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। वहां dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t की लिमिट चढ़ाएंगे और t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन A0 है, R इज इक्वल टू K A की पावर 1 तो हो ही गया। t इज इक्वल टू t पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन A है, ओके। इसको हम A लिखें तो इसको A माइनस एक्स लिखेंगे। मान लीजिए प्रोडक्ट आपका P है तो ये हो जाएगा आपका A माइनस एक्स, तो ये 0 प्लस x/3 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या यहाँ पर A माइनस 3x लिखेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। किसी भी तरह लिख सकते हो। यहाँ 3 मोल तो 1 मोल, 1 मोल तो 1/3, तो x मोल गए तो x/3 मोल बने, सिंपल। तो ये x/3 लिख सकते हो डायरेक्टली आप। ये क्या हो जाएगा 0, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन A0, जब टाइम t हुआ तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन AT या A। ये हो गया बच्चों, डायरेक्टली लिख देता हूं, ln के अंदर लिमिट चढ़ाएंगे तो हमारा आ जाएगा A बाई A0 और उधर जाएगा -3K T माइनस 0, दैट इज -3K T। अगर ये माइनस प्लस कर दें, इधर भी माइनस कर दें, उधर भी माइनस, तो ये A0 ऊपर आ जाएगा, A नीचे, तो 3K इज इक्वल टू 1/t, t को नीचे ले आओ, ln क्या आ गया दोस्तों, A0 ऊपर आ गया और AT नीचे आ गया। तो इस इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन में क्या फर्क दिखाई दे रहा है, वहां रेट कांस्टेंट था जब 1A गिविंग प्रोडक्ट, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई रेट कांस्टेंट है तो K इज रिप्लेस बाई 3K। यहाँ पे 4A गिविंग प्रोडक्ट होता तो K इज रिप्लेस बाई 4K, 2A गिविंग प्रोडक्ट होता तो K इज रिप्लेस बाई 2K और 5/2A गिविंग प्रोडक्ट होता तो K इज रिप्लेस बाई 5/2K। ये आ गया। हाफ लाइफ पीरियड के एक्सप्रेशन में वही आ जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन यहाँ पर अगर आप हाफ लाइफ पीरियड, इफ टाइम का मतलब t हाफ हो गया तो A का मतलब आधा रह गया रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ब्रदर, 3K 1T का मतलब t हाफ है, लोग A0 और AT की वैल्यू कितनी हो गई ब्रदर, A0/2, हेंस ये हो गया ln है तो ये ln 2 डिवाइडेड बाई t हाफ।
तो टी हाफ कितना हो गया, डिवाइड बाय 3k। वहां पे क्या था, ln2/k, और यहाँ पे k की जगह क्या हो गया 3k। t 75% का एक्सप्रेशन में वहां पे ln4/k था, यहाँ पे ln4/3k आ जाएगा। तो व्हाट आई मीन टू से कि ma गिविंग प्रोडक्ट है तो सब जगह है, अगर ma गिविंग प्रोडक्ट है रेट कांस्टेंट के, तो जहां पर k था आपका सिंपल जब 1 कोफिशिएंट था, यहाँ पे k की जगह पर सब एक्सप्रेशन लिखने में m के दिखेंगे। जी हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन हो, t 75% का, t 90% का, या इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन हो, सब जगह k इज रिप्लेस बाय m के। ऐसा जीरो ऑर्डर में था, ऐसा ही फर्स्ट ऑर्डर में है, ऐसा ही सेकंड ऑर्डर में होगा, ऐसा ही 3/2 ऑर्डर में होगा, ऐसा ही nth ऑर्डर में होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट चेंज कर दें, ma गिविंग प्रोडक्ट कर दें 1a गिविंग प्रोडक्ट की बजाय, तो जहां जहां k था सब जगह mk रख दो, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। क्यों, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पे 1/1 था, यहाँ पे 1/3, वो 3 इधर k से मल्टीप्लाई होकर 3k, और एक बार चिपक गया 3 दे तो इंटीग्रेशन कहीं पे भी करते चले जाओ 3k ही रहेगा, वो कांस्टेंट गुना में कांस्टेंट, नया कांस्टेंट की तरह सब जगह चिपक कर चलेगा, 3 और k चिपक के चलेंगे आपस में। और जब इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन में वैसा आ गया, k की जगह पर mk, या यहाँ पर m की वैल्यू 3 है तो 3k, तो हाफ लाइफ पीरियड t 75% तो इसी से ही आते हैं, जैसे कि वो आया, तो होना ही होना है उन सब के एक्सप्रेशन में, तो k इज रिप्लेस बाय mk। यू गॉट इट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। If nothing is mentioned, consider a giving product। जैसे ही कुछ भी नहीं बोला हो, केमिकल इक्वेशन दे रखी हो फर्स्ट ऑर्डर की, तो आप क्या लेकर चलेंगे, a गिविंग प्रोडक्ट लेकर चलेंगे। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर किसी भी तरह क्वेश्चन में अपनी तरफ से ये लेकर चलना पड़ता है, हरदम आपको ये लेकर चलना है। ओके, a first order reaction is 25% complete in 10 minutes. What is टाइम टेकन? टाइम की बात आते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन यूज होगी, यहाँ पे भी टाइम दे रखा है, यहाँ पे भी टाइम पूछा है, टाइम टेकन, तो इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन यूज फॉर 75% completion of reaction। 75% completion of reaction का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट जितना भी था उसका, यानी कि परसेंटेज डिसोसिएशन 25% है तो 10 मिनट, जब रिएक्टेंट 75% डिसोसिएट हो गया तो बताओ कितनी मिनट लगेंगी उसी रिएक्शन की। कुछ ही नहीं बोला तो हम ये रिएक्शन लेके चलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। अब ये रिएक्शन लेके चलेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लो, टाइम दे रखा है तो इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन जिंदाबाद। परमवीर सर का नाम लेकर ये जरूर लिख लो, द मोस्ट फेमस वन, log a0/80। स्टार्टिंग में a है, 0 है, t इज इक्वल टू टी पे a-x है, प्रोडक्ट साइड कुछ होगा, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 2 प्रोडक्ट है तो यहाँ पर 2x लिख देंगे, ये आपका a0 है, ये आपका a है, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, a डिवाइड बाई a-x, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके जगह पर 1 डिवाइड बाई 1 - अल्फा भी लिख सकते हैं। बताओ पहले अल्फा कौन सा है, 1/4, बाद में अल्फा कितना है 0.75 यानी कि 3/4। t1 तो अल्फा 1, t2 तो अल्फा 2, तो मैं k इज इक्वल टू दूसरी बार t2 वाली इक्वेशन बनाऊंगा, नया टाइम, तो नया अल्फा लिख सकते हैं। बताओ यहाँ पे अल्फा कितना है
अल्फा की वैल्यू 1/4 पुट करूं तो ये हो जाएगा T1 10 मिनट, ये मिनट तो ये मिनट इनवर्स पे आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू 2.303 डिवाइड बाई 10 log 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 4 मतलब 3/4, तो ये क्या आ जाएगा पलटी मारकर 4/3 इक्वेशन 1 माइनस 1 बाई अल्फा। इस बार टाइम पूछा है T2, अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा 2 बोल दो अल्फा 1 3/4, तो 1 माइनस 1 बाई 3/4 इज इक्वल टू 1 बाई 1/4, हेंस लॉग के अंदर आ गया 4। 2.303 डिवाइड बाई T2 log 4 हो गया इक्वेशन 2। अब मुझे बताओ रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो गिवन इक्वेशन के लिए टेम्परेचर और कैटलिस्ट से चेंज होती है, यहाँ पे ना टेम्परेचर चेंज हुआ ना कैटलिस्ट चेंज हुआ, कुछ बोला ही नहीं है, तो हम अपनी तरफ से कैसे मान सकते हैं। तो के की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी। जब LHS सेम है तो RHS को ऑटोमेटिकली सेम बराबर होना पड़ेगा। मैथमेटिकल इक्वेशन सिंपल, तो इन दोनों को इक्वेट होना पड़ेगा। तो क्या हो गया ब्रदर 2.303 डिवाइड बाई 10 मिनट log 4/3 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T2 मिनट, वही तो पूछा है T2 की वैल्यू log 4। ये इसके साथ खेलने चला गया तो log 4 माइनस log 3 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू log 4 डिवाइड बाई T2। T2 की वैल्यू कितनी आ गई T2 की वैल्यू, जस्ट पलटी मार दो 10 डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई दिस, log 4 यहां पर कर दो आप, तो ये आपकी T2 की वैल्यू आ चुकी है। अब log 3 log 4 इन सब की वैल्यू तो पता है, log की टर्म में तो यही आंसर हो गया डायरेक्ट आपका, है ना, ये आंसर हो गया। एंड log 2 log 3 सबकी वैल्यू तो आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो log की वैल्यू तो आप बिंदास सबकी निकाल सकते हो, log टेबल की जरूरत नहीं है। अगर कुछ log की वैल्यू आपको ध्यान है, log 2 log 3 ये कॉमन log है, बेस 10 है ना, log 5 log 7 log 11, log 2.3010 log 4.4774 log 5.6989 log 7.8450 1.04। इसको आप कैलकुलेशन के लिए 0.3 ही ले सकते हो, इसको आप कैलकुलेशन के लिए 0.48 ले सकते हो, इसको आप कैलकुलेशन के लिए 0.7 ले सकते हो, इसको आप कैलकुलेशन के लिए 0.84 ले सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद है तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ तो log 4 की वैल्यू पुट करनी है, log 4 क्या हो जाएगा, log 4 is 2 log 2, log 2 मुझे पता है तो हो जाएगा ये वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड 0.6 हो गया, ये क्या हो गया 0.6 और log 4 क्या हो गया 0.48 इज इक्वल टू T2 आ गया मेरा सिंपल सा आंसर। ऊपर क्या आ जाएगा 6 और नीचे क्या आ जाएगा 0.12, तो 600 डिवाइड बाई 12×5 60 50, ये भी मिनट में आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे, दैट इज नॉट ए बिग डील। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आप इसके अंदर डिटेल में नहीं जा रहा मैं, बट एक चीज छोटी सी चीज कि आप कोई भी लोग निकाल सकते हो, कोई भी लोग, ये वैल्यू याद है तो सब लोग की वैल्यू। अब मैं आपको एक थोड़ी चीज बता देता हूँ, अगर आपको लोग के अंदर कुछ उटपटांग वैल्यू आ जाए, जैसे लोग आपको 107 आ गई फॉर एग्जांपल, आप 107 का फैक्टर बना रहे हो तो मुश्किल पड़ रहा है, या प्राइम नंबर है तो फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा उसका,
तो क्या करोगे, उसके क्लोजेस्ट जो वैल्यू है वो ले लो जिसका फैक्टर आराम से बना सको। जैसे log 108 ले लो आप, log 108 को आप आसानी से तोड़ सकते हो। log 107 एंड log 108 में log 108 बड़ा होता है log 107 से, बट अप्रोक्सीमेटली आसपास होता है, बराबर होता है। तो कैलकुलेशन के log 107 को log 108 ले लो, log 109 ले लो, एक दो उसकी वैल्यू बढ़ा लो थोड़ी बहुत और घटा लो, फर्क नहीं पड़ता। y इक्वल टू log x में x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होती है तो y की वैल्यू बिल्कुल ही नेग्लिजिबल चेंज होती है, x की वैल्यू ढंग से चेंज होती है तो y इक्वल टू log x में y की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो जिसका log ले रहे हो उसमें थोड़ा आगे पीछे करके कन्वीनियंट वैल्यू बना लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप log 107 कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं बिल्कुल इजी कर लो इसको, तो log 108 कर लो, मेरा जो आंसर आएगा थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 54, इसको 9 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये हो गया 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ गया log के अंदर, ये आ गया, तो ये आ गया log की प्रॉपर्टी यूज कर लो, 2 रेज टू पावर 2 प्लस log 3 रेज टू पावर 3, तो 2 log 2 प्लस 3 log 3, log 2 मुझे पता है 0.3, log 3 पता है मुझे 0.48, आ गया मेरा आंसर। व्हाट आई मीन टू से, ये वैल्यू याद है तो आप कोई भी ऊट पटांग वैल्यू log की दे रखी हो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उस नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा तो कोई उसके बिल्कुल ही थोड़ा सा आगे पीछे कर लो जिसके फैक्टर आसानी से बन जाए तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा बिंदास, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। लॉग एंटी लॉग वगैरह मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, पर एंटी लॉग लेंगे इसका तो इतना तो आप ध्यान रख लो, 10 रेज टू पावर 0.3 कितनी हो गई 2, 10 रेज टू पावर 0.48 एंटी लॉग ले लो दोनों साइड तो कितना हो गया 3, 10 रेज टू पावर 0.7 कितना हो गया 5, 10 रेज टू पावर 0.84 कितना हो गया 7, लाइक दिस। मैं बोलूं 10 रेज टू पावर 0.6 कितना है तो इसका स्क्वायर कर दो ना, यही तो वैल्यू है जिनके साथ आपको गेम खेलना है। एंटी लॉग लेना सब वैल्यू का बिल्कुल प्रिसाइजली हमारे लिए इन वैल्यू को याद करके काम नहीं चल पाएगा, पर लॉग के तो सब वैल्यूज आप बिंदास निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस 5 वैल्यूज ओनली। अब इन दोनों में भी एक वैल्यू आप याद है, दूसरा अपने आप निकाल सकते हो। log 2 पता है तो log 5 अपने आप पता है क्योंकि सब बच्चों को रटा हुआ है। log 10 इज इक्वल टू 1, तो 10 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो log 5 प्लस log 2 इज इक्वल टू 1। log 2 0.3 है तो ये अपने आप 0.7 हो गया क्योंकि 1 है, तो इन दोनों में एक वैल्यू, तो 5 में से भी 4 वैल्यू ही आपको याद करनी है, दैट विल सर्व द पर्पस। मैं बोलूं कि 0.9, 10 रेज टू पावर 0.9 तो इसकी पावर 3 कर दो तो ये हो जाएगा 8, तो इस तरह दोनों साइड पावर 3 कर दो, यू विल गेट द डिजायर्ड रिलेशन। तो इस तरह आपको कोरिलेट करना होगा। जैसे मैं आपको बोलूं 10 रेज टू पावर माइनस 6.7 की वैल्यू निकालो, अब ये तो चलो आ गया, तो क्या करोगे 10 रेज टू पावर माइनस 7 प्लस 0.3 ऐसे लिख सकते हो। जो भी पावर हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, यानी कि माइनस इंफिनिटी से चले तो माइनस इंफिनिटी से चलकर माइनस 6.7 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन आएगा, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, माइनस 7 आएगा, तो वो प्लस समथिंग बाकी पॉजिटिव होना चाहिए, तो 10 पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 0.3 और ये वैल्यू कितनी होती है 2, तो क्या आंसर आ गया 10 पावर माइनस 7। तो इस तरह आप लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड 10 पावर 7, इस फॉर्मेट में मिलता है ऑप्शन, फ्रैक्शन वैल्यू पावर में नहीं मिलती है सॉल्व करते टाइम आंसर्स में, इसलिए हमें इस फॉर्मेट में इस तरह ट्रिक से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे वी विल सी, बट आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की हमने लॉग और एंटी लॉग वाले क्वेश्चंस की, इस चैप्टर में बहुत सारे लॉग और एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी, दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग
कि लॉग, और ये 5 वैल्यू लॉग की हर बच्चा याद रखे। फाइन, तो कोई भी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 6.9 10⁻⁻7 की वैल्यू बताओ। आप बोलोगे यार ये तो बड़ी ऊटपटांग सी है। कुछ भी ऊटपटांग नहीं है। log 69, इसको बड़ा करूंगा तो इसको छोटा कर देता हूं 10⁻⁸। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं log की प्रॉपर्टी यूज करते हुए log 10⁻⁸, ये वैल्यू तो -8 हो गई। अब बोलोगे 69, भाई log 69 के फैक्टर कर सकते हो आप, लेकिन मैं इतना क्यों झंझट लूं? मुझे पता है इसके पास बहुत ही सुंदर वैल्यू है जिसका log मैं बड़े प्यार से निकाल सकता हूं। तो व्हाई शुड आई टेक वरी? log 70 मतलब log 7 प्लस log 10, log 10 होता है 1, log 7 तो रटा हुआ है आपको 0.8, तो 1.84 आ गया है। तो ये वैल्यू क्या आ गई 1.84 -8। अब ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा। तो दिस इज द स्टाइल ऑफ टेकिंग द log, दिस इज स्टाइल ऑफ टेकिंग log। इस तरह आप log ले सकते हो। एडवांटेज क्या ले रहे हैं हम? y = log x में x की वैल्यू थोड़ा सा चेंज करें तो y में बिल्कुल ही नेग्लिजिबल चेंज आता है, तो हम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं वैल्यू, ताकि हमारी कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन हो पाए। दैट इज द रीजन। ओके, न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज डन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2, this is 2, this is 3, numerical 3 in continuation। numerical number 3 करते हैं बच्चों हम लोग। numerical number 3 of first order kinetics में मान लीजिए A गिविंग प्रोडक्ट एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, इसका हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है वो 30 मिनट्स दे रखा है। क्या दे रखा है? 30 मिनट्स दे रखा है, 30 मिनट्स दे रखा है। T = 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन A0 है, T = T पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटकर 80 रह गई। इसको स्मॉल a और a-x के तरीके से भी लिख सकता हूं चाहूं तो। x मतलब P की कॉन्सेंट्रेशन होगी किसी भी टाइम t पे। x से रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कोरिलेट किया जा सकता है। अच्छा जी, क्या पूछा है? फाइंड फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि A रिएक्टेड इन 120 मिनट्स या फिर 1.5 आवर्स सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज, फ्रैक्शन की बजाय परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इन 1.5 आवर। थर्ड, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट unreacted after 1.5 hour from the beginning of reaction। and fourth, find percentage, इसकी जगह percentage कर दो, of reactant left unreacted after 1.5 hour from the beginning of reaction। 1.5 आवर मतलब टाइम की वैल्यू दे दी 60 + 30 90 मिनट्स। अब देखो स्टार्टिंग में A0 था रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, अब 80 रह गई, तो कितना रिएक्ट हो गया
पहले जितनी थी माइनस अभी जितनी, तो डिफरेंस क्या हो गया, रिएक्टेड हो गया। तो फ्रैक्शन रिएक्टेड का मतलब क्या निकालना चाहते हैं हम लोग, फ्रैक्शन रिएक्टेड का क्या निकालना चाहते हैं, कितना रिएक्ट हो गया, पहले कितना था अब कितना बचा है, डिफरेंस मतलब गया, रिएक्ट हो चुका, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कितना था। तो ये 1 माइनस 80/A0 ही हमें निकालना है फ्रैक्शन रिएक्टेड, और परसेंटेज रिएक्टेड करेंगे तो इसका 100% निकाल देंगे। मैं आपको बोलूं फ्रैक्शन लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना बच गया रिएक्टेंट का, तो कितना बच गया, कितना था इनिशियल, ये हो गया फ्रैक्शन अनरिएक्टेड आफ्टर टाइम टी, ये पूछा है। और इनको 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा फ्रैक्शन रिएक्टेड को, तो परसेंटेज रिएक्टेड आ जाएगा, और फ्रैक्शन अनरिएक्टेड लेफ्ट को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज लेफ्ट अनरिएक्टेड आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आ जाएगा। ओके भाई, टाइम की बात कर रखी है, नाउ सी द ब्यूटी, 90 मिनट्स टाइम है आपका, टाइम की वैल्यू 90 मिनट्स दे रखी है। मेरे पास दो रास्ते हैं, टाइम की बात कर रखी है तो मैं इसको लेकर सोल्व करूं पूरा, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग A0/80। एक हथियार तो मेरे पास ये है जो सबसे ज्यादा काम आता है, पर मुझे पता है कि 30 मिनट और ये है 90 मिनट, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई, टोटल टाइम डिवाइड बाई हाफ लाइफ टाइम, 90 मिनट बटे में 30 मिनट, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटीग्रल आ गई। तो क्यों मैं इतना ज्यादा माथापच्ची करूं, इट वुड बी वेरी इजी टू यूज दिस फॉर्मूला। तो इसको क्यों नहीं यूज कर लेते हैं हम उसकी बजाय, यहां पर भी टाइम और कंसंट्रेशन है, वहां पर भी टाइम और कंसंट्रेशन है, सो वी विल बी यूजिंग दिस, क्योंकि n की वैल्यू इंटीग्रल हो तो इसी को यूज करो उसकी बजाय, उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। इसमें n की वैल्यू इंटीग्रल के साथ फ्रैक्शनल हो तो भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का काम एक ही है कुल मिलाकर। तो यहां से एक चीज देखो, 80/A0 कितना आ गया ब्रदर, 1 डिवाइड बाई 2⁻n, और n की वैल्यू कितनी है ब्रदर 3, तो 1/8 आ गया दोस्त, A0/80 की वैल्यू 8 आ गई आपकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं फ्रैक्शन रिएक्टेड। फ्रैक्शन रिएक्टेड कितना हो जाएगा, 80/A0 की वैल्यू 1/8 पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 80/A0 इज 1/8, तो 7/8, और ये कितना आ गया 1/8। तो दो क्वेश्चन हो गए, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड 7/8 एंड फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड दैट इज 1/8। फ्रैक्शन की बजाय अगर मैं परसेंटेज कर दूं इधर तो क्या होगा, दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, this value multiplied by 100, तो this value multiplied by 100, तो 7/8 multiplied by 100, और यहाँ पर भी multiplied by 100, तो 1/8 multiplied by 100, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे परसेंटेज के, फ्रैक्शन आ गया। तो दोस्तों सोचने की बात क्या है इस न्यूमेरिकल में कि भाई यहाँ पर भी टाइम और कंसंट्रेशन का कोरिलेशन है, टाइम और कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी n के अंदर t छुपा हुआ है, n क्या है T/T हाफ ही है, पर जब n की वैल्यू इंटीग्रल हो तो इसको यूज करें इसके बजाय, दिस इज माय सजेशन, उससे आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन हमारी सिंपल होगी, लाइफ मतलब कैलकुलेशन सिंपल होगी। सो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड एंड फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट अनरिएक्टेड आफ्टर टाइम t इज दिस। फोर्थ क्वेश्चन, एक रिएक्शन है A गिविंग प्रोडक्ट,
इस रिएक्शन का रेट कुछ है, R इज इक्वल टू KV, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, T1 टाइम दे रखा है 10 मिनट, फिर 20 मिनट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन। टाइम टेकन ये है, ये सीरियल नंबर लिख रहा हूं, टाइम टेकन। रेट ऑफ रिएक्शन उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन आपको दे रखा है R1 एंड R2, या RT1 कर दो, RT2 कर दो, RT का ये दे रखा है 0.04 मोल पर लीटर पर मिनट, एंड कुछ टाइम बाद रेट घट गया, मोल पर लीटर पर मिनट इतना हो गया। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय IIT JEE 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। What is time required after 10 minutes from the beginning of reaction, rate of reaction is this, after 20 minutes rate of reaction is this. What is the half life period of reaction? देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ पीरियड तो भाग भाग के आ जाएगा, हमें रेट कांस्टेंट आ जाए। बस एक बार टाइम की बात है तो इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन यूज करनी है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, जल्दी करना है, कोई भी तो टाइम मोमेंट दे रखे हैं T1 T2 ड्यूरिंग द रिएक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग रेट दे रखा है। जिस टाइम का ये रेट उसी टाइम का ये कॉन्सेंट्रेशन, रेट लो के अनुसार, ये हम जानते हैं। तो इंटरवल इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन यूज कर लेते हैं हम लोग। लेट अस यूज दिस डेटा फॉर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल कि बच्चों क्या होगा, 2.303 दो टाइम मोमेंट बीच के दे रखे, तो डायरेक्टली इंटरवल इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन पहले वाला डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन घटने के बाद वाला, या T2 माइनस T1, तो वहां AT1 माइनस AT2, पहले की बड़ी कॉन्सेंट्रेशन छोटी, तभी तो लॉग पॉजिटिव होगा, तभी तो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां से क्या आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर है तो वी विल मेक एडवांटेज, जब T1 है तो RT1, T2 है तो RT2। क्या आपको एक ब्यूटीफुल रिलेशन मिला इधर? बस यही जादू है, यही IIT आपसे जानना चाहती है। रेटी रेटाई कॉन्सेंट्रेशन इन लोग के अंदर पुट करोगे, थोड़ा सोच भी सकते हो आप दोस्तों। ये है AT1 by AT2, तो उसको आप क्या पुट कर सकते हो इधर, RT1 by RT2 which is the given information in the question। बल्ले बल्ले हो गया अपना काम। log RT1 by RT2 भी पुट कर सकते हो। जॉब इज डन गाइस। K की वैल्यू निकल गई, बताओ क्या निकली, 20 मिनट माइनस 10 मिनट, ये मिनट में है तो ये मिनट इनवर्स में log 0.04 by 0.03 अपने आप मिनट इनवर्स में आ जाएगा, क्योंकि 20 और 10 मिनट है, ये मिनट तो ये मिनट इनवर्स, तो ये कितना आ गया log के अंदर 4/3, log 4.6, log 3.48, 0.12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो 0.029 मिनट इनवर्स आ गया दोस्तों, ये आपका रेट कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ पीरियड आ गया
0.693 divided by 0.029, which is 24 minutes. That is the question asked by IIT. What message we got in this question? भाई टाइम दे रखा है तो फर्स्ट पॉइंट टू लर्न आउट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि बच्चों जब टाइम दे रखा है T1 T2 बीच के कोई भी दो टाइम इंस्टेंट दे रखा तो इंटरवल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन यूज करना है। पहला पॉइंट ये टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थॉट प्रोसेस ये कि हम क्या करेंगे किस टाइम पे दो टाइम मोमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन दे रखा हो तो T1 T2 10 मिनट 20 मिनट यहाँ पे दे रखे तो इंटरवल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन यूज करो। कर सकते हो उससे भी टू डिवाइड बाई टी लॉग ए नोट बाई ए टी। एक बार T1 पुट करो AT1 आएगा ए नोट बाई ए टी में, फिर T2 तो AT2, फिर 2 माइनस 1 करो, बात तो बन जाएगी लेकिन लेंथी हो जाएगा, इससे जल्दी हो गया। फिर हाफ लाइफ पीरियड पूछा है, हाफ लाइफ पीरियड पूछा है तो ये आ जाएगा आपका रेट कांस्टेंट आते ही। तो टाइम दे रखा है तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन यूज करना है। दूसरी चीज क्या है इस न्यूमेरिकल में? दूसरी चीज ये है कि कंसंट्रेशन दे रखी हो ऐसा जरूरी नहीं है, कंसंट्रेशन की जगह पर रेट भी दिया हुआ हो फर्स्ट ऑर्डर में तो भी काम चल जाता है सेम टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग, बिकॉज r इज इक्वल टू k a की पावर 1। तो कंसंट्रेशन का रेशियो AT1 by AT2 सेम एज रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो RT1 by RT2 एट टू डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स। बस यही ब्यूटी है, यही ब्यूटी है कि कंसंट्रेशन की बजाय घुमाकर आईआईटी वालों ने रेट दे दिए। बिल्कुल बिगिनिंग से नहीं दिया तो बिल्कुल बेसिक चीजें आपको पता है तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूज करते हैं बच्चों हम लोग। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय आईआईटी इन 2005। IIT used to be subjective that time. 2x 3y 2z सब गैसेस हैं इधर, ठीक है। रिएक्शन की बिगनिंग की तो 800 0 mm ये प्रेशर दे दिया mm ऑफ Hg में, और बोला है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक आईआईटी ने इंफॉर्मेशन दी, यहां सीरियल नंबर है 1 2 3, टाइम इन मिनट 0 मिनट जब रिएक्शन जब स्टार्ट हुई, 100 मिनट के बाद रिएक्शन स्टार्ट होके 200 मिनट के बाद, पार्शियल प्रेशर ऑफ x यानी कि px की वैल्यू दी है और ये यूनिट में दी है mm ऑफ Hg। ये 800 mm ऑफ Hg मेजर किया गया, 100 मिनट के बाद पार्शियल प्रेशर इतना मिला एक्सपेरिमेंटली और 200 मिनट के बाद पार्शियल प्रेशर इतना मिला एक्सपेरिमेंटली। किसका पार्शियल प्रेशर है? x का, रिएक्टेंट का, टोटल प्रेशर नहीं है। दिस इज गिवन। तो पहली बात यहाँ पे प्रेशर दे रखा है तो कोई बात नहीं, प्रेशर की टर्म में सोल्व करेंगे। A नोट बाई AT होता है मोलर टी, तो उसकी जगह PA नोट बाई PAT पुट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पुट करेंगे, उधर क्या फर्क पड़ता है। क्या क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब टाइम और प्रेशर या टाइम और कंसंट्रेशन, टाइम के साथ प्रेशर कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का आपस में कोरिलेशन दे रखा हो, टाइम और प्रेशर है टाइम और कंसंट्रेशन का, या टाइम और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का आपस में रिलेशन दे रखा हो, डेटा दे रखा हो, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन यूज होगी। टाइम आते ही इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को याद कर लेंगे आप लोग,
Second, what is time required for 75% completion of reaction? And third, what is the total pressure इन द रिएक्शन वेसल? कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन मान रहे हैं हम पूरी, तो ये भी मानेंगे। तो जितने मोल बढ़ेंगे, इसके 2 मोल गैस के गए तो इसके 2 मोल पैदा हुए, तो गए और पैदा हुए तो बराबर, इसके 3 मोल, तो नेट 2 मोल जाते हैं तो 3 और 2 5 मोल गैस के प्रोड्यूस होंगे। तो मोल धीरे धीरे बढ़ेंगे, मोल बढ़ेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे मान रहे हैं। तो PV इज इक्वल टू nRT में टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मोल बढ़ेंगे तो टोटल मोल बढ़ेंगे तो टोटल प्रेशर भी बढ़ेगा वेसल में। यहाँ 2 मोल गैस के गायब हो रहे हैं तो 3 और 2 5 मोल गैसेस प्रोडक्ट के बन रहे हैं, तो नेट मोल गैस के बढ़ रहे हैं। P total if partial pressure of X reduces to 700 mm of Hg after some time, कुछ टाइम के बाद 800 से 700 हो गया। जैसे ये 800 से 200 हुआ तो कभी तो 700 भी mm of Hg होगा। जिस टाइम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ X 700 mm of Hg हो गया, उस टाइम पे आपको बताना है कि टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर कितना होगा, एक्स वाई जेड तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर का समेशन। ओके, ये क्या है, रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। देखो आप एक गजब की चीज कैरेक्टरिस्टिक से ही कर दोगे। जो आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है इसमें वेरी इजी कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट अच्छा, कैलकुलेशन बहुत आसान, इसलिए मैंने क्वेश्चन क्लासरूम एग्जांपल में लिया है, सो दैट इट वी कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ इट विद लीस्ट कैलकुलेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट टोटल नहीं है, ब्यूटीफुल। अगर इस चीज का टोटल प्रेशर दे देते तो क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता। Now question is damn easy as far as calculations are concerned. See guys and girls, पार्शियल प्रेशर ऑफ X 800 से 400 100 मिनट में हुआ, फिर 400 से भी आधा 200, फिर 100 से 200, फिर 100 मिनट में हुआ। यानी कि जब स्टार्टिंग में 800 ले तो हाफ 100 मिनट में हो रहा है, स्टार्टिंग में 400 ले ले तो उसका हाफ भी फिर 100 मिनट में ही हो रहा है। 200 मिनट में 100 मिनट होते हैं। यानी कि इनिशियल प्रेशर या इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट X की Px इधर, इनिशियल प्रेशर कुछ भी ले रिएक्टेंट का, आधा होने में उतना ही टाइम लग रहा है 100 मिनट। चाहे इनिशियल, यानी कि इनिशियल प्रेशर, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है। ऐसा मात्र फर्स्ट ऑर्डर में होता है, ऐसा मात्र फर्स्ट ऑर्डर में होता है। इतने से ही आप लोग बता दोगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड 800 लिया स्टार्टिंग में, तो हाफ होने में प्रेशर रिएक्टेंट का या कंसंट्रेशन हाफ होने में या मोल हाफ होने में कितना टाइम लगा, 100 मिनट। जब स्टार्टिंग में 400 से हम देखें तो 200 हो गया, तो फिर हाफ होने में फिर 100 से 200 फिर 100 मिनट लगा। हेंस हाफ होने में 100 मिनट लिख रहे हैं, चाहे 800 स्टार्ट करके हाफ करो प्रेशर या 400 स्टार्ट करके हाफ। हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल प्रेशर और इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एक्स टेकन, हेंस इट इज फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर आ गया। अब फर्स्ट ऑर्डर आ गया तो एक ब्यूटीफुल रिलेशन होता है, बताओ। T75% फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली ध्यान रखो ऑब्जेक्टिव के लिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय T50%, T50% 100 मिनट है, तो कितना आ गया आपका 200 मिनट। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। थर्ड वाला क्वेश्चन तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है बच्चों, काइनेटिक्स कुछ नहीं है उसमें। थर्ड वाला क्वेश्चन तो मोल कॉन्सेप्ट, T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू T, 800 माइनस 2p, इसका प्रेशर 2p कम होगा तो इसका प्रेशर 0 प्लस 3p एंड 0 प्लस 2p, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ x आ जाएगी ये, पार्शियल प्रेशर ऑफ y किसी भी टाइम पे ये हो जाएगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ z किसी भी टाइम पे ये हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा बच्चों, डाल्टन्स लॉ के अनुसार px प्लस py प्लस pz, तो टोटल प्रेशर आ गया 800 माइनस 2p
प्लस 3p प्लस 2p, ये किसके साथ खेलने चला गया, तो 800 प्लस 3p हो गया। क्या बोला है कि इस टाइम पे px की वैल्यू कितनी है, 700 है, उस वक्त की बात कर रहे हैं। तो p की वैल्यू आ गई 50 mm ऑफ Hg। जिस वक्त पे px की वैल्यू 700, उस वक्त पे p वेरिएबल की वैल्यू 50 mm है, तो उसी वक्त की बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, उसी वक्त पे जिस पे p की वैल्यू इतनी है 50, यानी कि px की वैल्यू 700 mm ऑफ Hg है, तो उसी टाइम का p पुट करेंगे तो उसी टाइम पे टोटल प्रेशर आ जाएगा। टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई बंधु, 950 mm ऑफ Hg। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, 950 mm ऑफ Hg। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। वैसे जब इनिशियल अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर टाइम के साथ दे रखा हो तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग करेंगे। लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड की एप्लीकेशन हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तो हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी से कर लिया ऑर्डर डिटर्मिनेशन की। बताओ, फर्स्ट ऑर्डर की खासियत होती है कि हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हाफ लाइफ पीरियड नहीं, टी 30%, टी 90% और टी 50%, एनी परसेंटेज एसोसिएशन में जो टाइम पीरियड लगेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो दिस इज द क्वेश्चन। आई थिंक 5-6 कई क्वेश्चन हो गए हमारे। 1, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, आई डोंट रिमेम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 2a प्लस 3b गिविंग प्रोडक्ट। इसके लिए रेट लॉ दे रखा है, r इज इक्वल टू के, a की पावर 1 b की पावर 0, ये दे रखा है आपको, राइट। रेट कांस्टेंट के है इसका। अब पूछा क्या है, फाइंड concentration of A as function of time, concentration of B as function of time, AT बोलो या BT बोलो। सेकेंड क्वेश्चन, what is the half life period of A, T is equal to 0 पे इसका A इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, इसकी B और प्रोडक्ट की से मान लो प्रोडक्ट C है तो इसकी 0 दे रखी है। एंड व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्टेंट बी। हर रिएक्टेंट का अलग अलग हाफ लाइफ पीरियड हो सकता है, एक क्वेश्चन किया था हमने। लेकिन जो रिएक्टेंट के इनिशियल मोलरिटी या मोल लेंगे वो भी उसी रेशियो में ले जिसमें उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो हाफ लाइफ पीरियड दोनों का बराबर आ जाता है। जैसे 2:3 में इसकी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है, तो जब इसका वैल्यू इनिशियल 2a लें और इसका 3a ले लें, यानी कि इनिशियल मोलरिटी का रेशियो भी 2:3 में ले लें, तो दोनों का अल्फा हर टाइम पे सेम होगा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और दोनों का अल्फा हाफ हाफ कब होगा, जब इसका टी हाफ और इसका टी हाफ होगा, और सबका हाफ लाइफ पीरियड भी बराबर हो जाएगा उस केस में। दैट इज द कंडीशन। चलो ये करते हैं हम लोग। देखो, फंक्शन ऑफ टाइम ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का कोरिलेशन निकालना है, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन निकालना है। ये चीज आपका, ये थॉट प्रोसेस आपकी होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का कोरिलेशन किसका है, इंटीग्रेटेड रेट लो का। ये रेट लो दे रखा